लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब पे एक बहन का वीडियो है सीरीज के नाम पे। इसका वीडियो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ई पे कहानी बनाती है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आते ही स्टार्ट करते वीडियो पूरा एंड तक देख के जाना, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम सारे नबियों का एक एक करके वाकया सुनेंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लील ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गईं
اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کوئی بھی غلطی ہو یہ اللہ سے تھا معاف آدم کرو۔ علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دس از می رمشا ہمارا بھی سلطان، چینل سبسکرائب signing کرنا، off۔ ان بہن کا بھی چینل سبسکرائب کر لینا، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں میسج کرنا۔ اس کے بعد اگر اچھا لگا ہو تو دوسرا پارٹ بھی اس کا بناؤں گا، ٹھیک ہے دوستو۔ چلو السلام علیکم۔